हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये वीडियो जर्नल एंट्री का 5th वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स के बारे में। हम लोग जो लेजर जो अकाउंट बनाए, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो लेजर अकाउंट बनाए उस लेजर अकाउंट को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट आर बैलेंस्ड, कौन कौन सा ऐसा अकाउंट है जो कि बैलेंस किया जाता है, कौन कौन सा नहीं किया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और प्रोसीड्योर ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का क्या प्रोसीड्योर है वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, सबसे पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट आफ्टर पोस्टिंग इनटू लेजर, the next stage is to determine the net effect of all transaction posted to an account. The process of determining difference between the total of debit and total of credit appearing in an account is known as balancing of an account. मतलब यही हुआ कि देखिए, जब हम लोग लेजर में पोस्ट किए ना, लेजर में जो पोस्ट किए थे, जो भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, जो भी ट्रांजेक्शन को हम लोग पोस्ट किए थे लेजर में, डेबिट साइड करें या क्रेडिट साइड करें, किसी भी तरफ करे, ठीक है, कर दिए। उसी के बाद का स्टेप है द नेक्स्ट स्टेप टू डिटरमाइनिंग द नेट इफेक्ट। आखिर जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन किए, जो भी ट्रांजैक्शन को हम लोग जो लेजर में पोस्ट किए, हो सकता है कि एक बार में डेबिट 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 सिर्फ डेबिट ही साइड पोस्ट हो रहा हो, या फिर डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ पोस्ट हो रहा हो। एक अकाउंट का जरूरी है कि सिर्फ एक ही तरफ हो, कोई जरूरी नहीं है, दोनों तरफ भी हो सकता है, एक तरफ भी हो सकता है। समझ रहे बात? तो वही चीज बोल रहे हैं कि नेट इफेक्ट, आखिर जो लास्ट में क्या इफेक्ट लगेगा, समझ रहे बात? तो वही चीज है, लास्ट में जो भी इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पोस्टेड टू एन अकाउंट, जो लास्ट में जो इफेक्ट बचा ना। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? सो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ डेबिट, डेबिट साइड का अकाउंट जो हम लोग बनाते थे, तो याद है, ये होता था मेरा डेबिट साइड और ये होता था क्रेडिट साइड, है ना। यहां पे जो भी अमाउंट हम लोग लिखते जा रहे हैं, जो भी अमाउंट हम लोग लिखते जा रहे हैं डेबिट साइड का, तो इस सब का टोटल करेंगे, ठीक है। इस सब का क्या करेंगे? इस सब का टोटल करेंगे। और एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड में भी अगर कुछ लिखा होगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। देखिए, इस साइड ज्यादा, इस साइड कम है, तो दोनों को बैलेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहां पे जो भी होगा बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस। समझ रहे? यही है बैलेंस, ठीक है। देखिए, डेबिट को भी जोड़े, क्रेडिट को भी जोड़े और दोनों का डिफरेंस निकाल दिए। जो भी डिफरेंस आएगा वही हो जाएगा मेरा बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। समझ गए? अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इज डिफरेंट बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट अपियरिंग इन द अकाउंट। दोनों का डिफरेंस है, क्रेडिट और डेबिट का, ये तो आप लोग समझ रहे होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है? इट सिग्निफाइज द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन पोस्टेड इनटू दैट अकाउंट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड में जो भी टोटल हो रहा है, टोटल जो भी इफेक्ट क्या आ रहा है, डेबिट करके क्रेडिट करके, डेबिट अगर किसी अकाउंट में डेबिट किए मतलब डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट किए मतलब क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई, अगर ये मेरा एसेट का अकाउंट होता, कोई एसेट का अकाउंट होता, तो डेबिट का मतलब क्या हो रहा है? एसेट आ रहा है। क्रेडिट का मतलब क्या हो रहा है? एसेट जा रहा है। समझ रहे बात? तो एसेट आ रहा होगा और एसेट जा रहा होगा, तो मेरे पास आया ज्यादा, गया कम, तो इसका मतलब क्या? एसेट मेरे पास अभी है बचा हुआ। समझ रहे? तो वही चीज ये बता रहा है कि दोनों का जो इफेक्ट है, आखिर कितना एसेट बचा हुआ है, दोनों को माइनस करेंगे तभी मेरा पता चलेगा। समझ गए बात? तो यही चीज है, ठीक। एक गिवन पीरियड में, मतलब एक टाइम पीरियड में, जैसे कि एक साल में, एक मंथ में, 6 मंथ में, आप लोग जैसे अकाउंट्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम होगा। इट में भी, थर्ड क्या है? इट में भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। और नील बैलेंस, मतलब नील बैलेंस भी मतलब है कि दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बराबर होगा, तो बैलेंस क्या आएगा? 0/सन्नाटा। डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द डेबिट और क्रेडिट साइड इज हायर। देखा जाएगा कि डिपेंड करता है कि मेरा डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा होगा तो मेरा डेबिट बैलेंस दिखेगा, अगर मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो मेरा क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। समझ रहे बात? तो यही चीज हो गया 3,
ठीक है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, बैलेंसिंग समझ गए। चलिए तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, कौन कौन सा अकाउंट है जो कि हम लोग बैलेंस कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट आर बैलेंस्ड, कौन सा ऐसा अकाउंट है जो कि बैलेंस होगा और कौन सा अकाउंट है जो बैलेंस नहीं होगा। हम आपको 3 टाइप पढ़ाए हुए अकाउंट्स का, अगर देखें वीडियो तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग जाके वहां से देख लीजिए। ठीक है, 3 टाइप का हम आपको अकाउंट पढ़ाए हुए हैं। सबसे पहला अकाउंट पढ़ाए हुए हैं पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट जो है वो बैलेंस होगा, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट को हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे। तो आखिर करेंगे क्या? देखिए नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, द बैलेंस इन द एंड आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फाइनल अकाउंट। जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना, फाइनल अकाउंट मतलब क्या है कि अकाउंटिंग का मतलब वो अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेज है, समझ रहे बात। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेज है, जब वहां पे हम लोग जब पहुंचेंगे ना, मतलब साल के एंड में जब एंड में पहुंचेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट मेरा जितना भी होगा वो सारा का सारा हम लोग या तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे और या नहीं तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, मतलब अकाउंट को क्लोज कर देंगे, समझ रहे बात। नॉमिनल अकाउंट को क्या करेंगे? हम लोग क्लोज कर देंगे। और बैलेंसिंग का मतलब होता है क्लोज करना नहीं, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि बैलेंस बच गया तो अब उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करो, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करो। यहां पे हम लोग उस अकाउंट को खत्म कर देंगे, ठीक है, या तो ट्रेडिंग में भेज करके या तो पीएल अकाउंट में भेज करके, समझ रहे हैं। अब देखिए पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर बैलेंस्ड, इस दोनों अकाउंट्स को हम लोग बैलेंस करेंगे एंड सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ फाइनल अकाउंट। देखिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है, यहां पे ट्रांसफर्ड, यहां पे वर्ड यूज हुआ है सोन। यहां पे ट्रांसफर्ड है, मतलब क्या है कि अकाउंट को क्लोज करेंगे ट्रांसफर करके। जैसे कि हम लोग अकाउंट बनाए, मान लीजिए कि ये सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, ठीक है, सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट में मेरा डेबिट साइड आया, ठीक है, डेबिट साइड आया और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। जैसे हमारे हम सैलरी पे किए 5,000, ठीक है, सैलरी पे किए 5,000 और 5,000 को बैलेंस करने का तो यही जो मेथड रहेगा वही मेथड से बैलेंस हम लोग करेंगे। 5,000 और 5,000 इधर मेरा ट्रांसफर हुआ और ये जो 5,000 है सैलरी, सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट को हम क्या बोले? बैलेंस नहीं करेंगे, इसको सीधा ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। तो ये मेरा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बाय पी एंड एल अकाउंट, समझ रहे बात, बाय पी एंड एल अकाउंट। मतलब क्या होगा? मेरा सैलरी अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो जाएगा, इसका जनरल एंट्री पास, और पीएल अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया? लॉस को ट्रांसफर कर दिया पी एंड एल अकाउंट में, समझ रहे बात, ट्रांसफर कर दिया मतलब उठा करके यहां से भेज दिए। बैलेंस करने का तो वही मेथड है, दोनों को जोड़े, डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को, जो मेरा निकला वो निकला, ठीक है, और जो मेरा बच गया उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर दिए? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, ट्रांसफर कर दिए। लेकिन वही चीज अगर बैलेंस शीट में होगा, मतलब पर्सनल या रियल अकाउंट होगा, पर्सनल या रियल अकाउंट, जैसे मान लीजिए कि कोई मेरा डेटर है, डेटर हमसे पैसा ले रखा है, क्या किया? डेटर पैसा ले रखा है, हम लोग उसको क्या किया? कैश पे आउट किए, कैश दिए हुए 5,000 का कैश दिए हुए मान लीजिए, ठीक है। तो 5,000 जो मेरा यहां पे आया, ये 5,000 को हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और ये फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा, समझ रहे बात। ये फिर नेक्स्ट ईयर, ये जो होगा ये होगा ईयर के लास्ट दिन, ठीक है, ईयर के लास्ट दिन, और फिर ये नेक्स्ट ईयर दूसरे साल में ये ट्रांसफर हो जाएगा मेरा बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी 5,000, समझ रहे बात। यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। देखिए अकाउंट को हम लोग क्लोज कर दिए, 5,000 अकाउंट क्लोज, लेकिन यहां पे अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, बैलेंस बच गया। तो इस बैलेंस को हम लोग क्या किया? नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिए, समझ रहे हैं। इसी तरीके से होगा, ठीक है। बैलेंस को शोन करेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस को बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। और जो भी बैलेंस बचेगा रियल, मतलब है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसको हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते हैं, सीधा क्या टिकलाएंगे? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन आप लोग जब ये ट्रायल बैलेंस बनाइएगा तो ट्रायल बैलेंस में क्या है ना कि वहां पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना होता है, तो हम लोग उसको दिखाने के लिए, ताकि मेरा ट्रायल बैलेंस गड़बड़ ना हो, हम लोग इसको भी लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी,
समझ रहे बात? इसी तरीके से करते हैं, लेकिन फिर बाद में जाके जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे उस समय में हम लोग इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे वहां पे पीएल अकाउंट में। समझ रहे बात? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्या? नहीं ना हुआ? देखिए, जब भी जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस एक स्टेज आता है जहां पे हम लोग चेक करते हैं कि मेरा लेजर अकाउंट सही है या गलत है। ठीक है, वो एक स्टेटमेंट है, वो एक कोई अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। वहां पे सिर्फ चेक करते हैं कि मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मेरा मैच कर रहा है दोनों, तो फिर इसका मतलब है कि अभी तक जो लेजर बना है वो लगभग ठीक है। कुछ एरर है, हो सकता है एरर में भी हो सकता है एरर होगा, लेकिन उसको मान सकते हैं कि वो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं उससे। समझ रहे बात? देखिए, तो बैलेंस मतलब ये जो बैलेंस बनाते हैं हम लोग, ये बनाते हैं मतलब नॉमिनल में भी लिखेंगे, बाय बैलेंस सीधी लिख देंगे, लेकिन अभी इसको ट्रांसफर मतलब है कि इसको नेक्स्ट ईयर सैलरी को हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं। बैलेंसिंग का मतलब यही हुआ कि जिस भी चीज को बैलेंस करेंगे उसको नेक्स्ट ईयर लेकर के जाएंगे, इसको नेक्स्ट ईयर लेके हम लोग नहीं जा सकते हैं। समझ गए बात? इसको नेक्स्ट ईयर लेके नहीं जा सकते, इसको हमको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब इस अकाउंट को हमको क्लोज करना पड़ेगा। इस साल का जो भी लॉस है या जो भी प्रॉफिट है वो इसी साल खत्म करना होगा हम लोग को। ठीक है, और जो मेरा एसेट होगा या फिर जो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा या जो फिर मेरा रियल अकाउंट होगा, उस सब को हम लोग क्या करेंगे यहां पे, उस सब को नेक्स्ट ईयर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। समझ रहे बात? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं प्रोसीड्योर ऑफ बैलेंसिंग। प्रोसीड्योर ऑफ बैलेंसिंग, देखिए आखिर बैलेंसिंग का प्रोसेस क्या क्या है? टोटल 4 प्रोसेस है, अभी हम 2 समझा रहे हैं, फिर 2 इसके बाद। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है कि टोटल बोथ द साइड डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम सेपरेटली एंड डिटरमाइन द डिफरेंस इन द 2 टोटल्स। हमको करना क्या है, जैसे अकाउंट जो बना था है ना, डेबिट साइड का भी टोटल और क्रेडिट साइड का भी टोटल, दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ लेना है। इसको भी जोड़ लेना है और इसको भी जोड़ लेना है, और दोनों का डिफरेंस पता लगाना है। समझ रहे बात? इस साइड का भी डेबिट का भी टोटल जोड़ लेंगे, क्रेडिट का भी टोटल हम लोग जोड़ लेंगे और डिफरेंस को पता लगा के रखेंगे, बस पता लगा के रखेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखिए क्या करना है। इफ द डेबिट साइड ऑफ टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड ऑफ टोटल, कह रहा है अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड का टोटल क्या है? ज्यादा है, और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? कम है, पुट सच डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड। दोनों में जो डिफरेंस आया, जैसे ऐसे कुछ समझिए, इधर 5,000, 10,000, 1,000, 7,000, ठीक है, कितना हुआ? अच्छा, इधर इतना अमाउंट लिखा हुआ है और इस साइड मेरा अमाउंट लिखा हुआ है 5,000 बस। ठीक है, तो देखिए इस साइड के टोटल को जोड़े तो कितना आया? कितना है जल्दी बोलिए? 13,000 आया ना? 13,000। इस साइड का टोटल को जोड़े तो कितना आया? 5,000 आया। दोनों साइड के टोटल को जोड़े 13,000 5,000, तो दोनों के डिफरेंस को 13,000 में तो 5,000 गया तो कितना बचा? 8,000 बचा ना, तो 8,000 को हम लोग क्या करेंगे? इस साइड में लिखेंगे। समझ रहे बात? 8,000 को हम लोग क्या करेंगे? इस साइड में लिखेंगे। पुट सच डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड इन क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ये वाला क्रेडिट अमाउंट कॉलम है, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में हम लोग लिख दिए। राइट द डेट ऑन विच बैलेंसिंग इज बीइंग डन इन डेट कॉलम। यहां पे जो डेट का कॉलम होगा उसमें हम लोग डेट लिख देंगे। डेट कौन सा लिखेंगे? जिस दिन हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं वही डेट लिखेंगे। समझ रहे बात? जिस दिन बैलेंसिंग कर रहे हैं वही डेट लिखेंगे। एंड द वर्ड बैलेंस सीडी, यहां पे हम लोग क्या वर्ड लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। मतलब क्या होता है? कैरी डाउन इन पर्टिकुलर कॉलम, है ना? ये पर्टिकुलर वाला कॉलम है, पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया। और दिस बैलेंस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। यही जो बैलेंस है सीडी अगर क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो वही मेरा होगा डेबिट बैलेंस। सीडी अगर क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है बात? सेम क्रेडिट साइड में ठीक उल्टा। इफ द क्रेडिट साइड इज टोटल मोर देन द डेबिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा होगा, ठीक है, क्या होगा? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। जैसे ये समझिए, ऐसे है कुछ, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल क्या होगा? मेरा ज्यादा होगा, और डेबिट साइड का टोटल मेरा कम होगा। ठीक है,
क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल कम होगा। दोनों को जोड़िए, इधर आएगा 14,000, इधर वाले में आएगा 14,000 और इधर वाले में आएगा 13,000। पुट सच डिफरेंस ऑन डेबिट साइड इन डेबिट अमाउंट कॉलम। जो दोनों का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस आया, 1,000 का डिफरेंस आया, 1,000 का डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पे, ठीक है। डेबिट, राइट द डेट ऑन, सेम वही बात, बैलेंसिंग जिस दिन बैलेंस कर रहे हैं उस दिन का डेट हम लोग लिख देंगे डेट कॉलम में। एंड द वर्ड टू बैलेंस सीडी, यहां पे जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो क्या वर्ड होगा, टू बैलेंस सीडी। इधर क्या लिखते थे, बाय बैलेंस सीडी, याद है, क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय बैलेंस सीडी, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। एंड द वर्ड टू बैलेंस सीडी हो गया, मतलब कैरी डाउन इन द पर्टिकुलर कॉलम एंड दिस बैलेंस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। यानी कि डेबिट साइड में अगर आपका बाय बैलेंस सीडी है, सॉरी टू बैलेंस सीडी है, डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी है, तो वही बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। समझ रहे बात, जिस साइड में अगर इस साइड लिखा रहेगा बाय बैलेंस सीडी तो ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस, इस साइड रहेगा टू बैलेंस सीडी तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे बात। चलिए अब हम लोग थर्ड और फोर्थ स्टेप देखते हैं। अब हम लोग दो स्टेप तो देख लिए, अब देखिए थर्ड में क्या है। दो स्टेप तक में क्या था, वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस को निकाल करके रखे थे, सिर्फ अमाउंट निकाल करके रखे थे। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है, टोटल द डेबिट साइड डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट साइड क्रेडिट अमाउंट कॉलम, पुट द टोटल ऑन बोथ द साइड एंड ड्रॉ द डबल लाइन इमीडिएटली बिलो द टोटल्स। क्या था देखिए, इस तरीके से अमाउंट था, क्या था देखिए, पहले 5,000 था, फिर 1,000 था, फिर 7,000 था ना, 13,000 था इधर का टोटल। और इधर का क्या था, इधर का था पहले जो 5,000 था, 5,000 था। तो देखिए दोनों साइड को, इस साइड हम लोग बैलेंस लिख दिए थे 8,000, है ना, 8,000 लिख दिए थे। तो देखिए दोनों साइड को, इधर को भी जोड़े कितना आया, 13,000 आया, इधर को भी जोड़े कितना आया, 13,000 आया। 13,000 सबसे नीचे में लिखेंगे, दोनों बराबर में, देख लीजिए एकदम बराबर होना चाहिए दोनों, हम दोनों के बराबर में लिखेंगे, ठीक है ना, डबल लाइन देने के साथ। कितना आया था, 13,000 आया था, इधर भी 13,000, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, पुट द टोटल ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड का टोटल लिख देंगे, दोनों साइड का टोटल लिख देंगे। एंड ड्रॉ अ डबल लाइन इमीडिएटली बिलो द टोटल्स, टोटल के नीचे में तुरंत डबल लाइन कर देंगे। तुरंत डबल लाइन देने का मतलब हो गया कि अकाउंट क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। समझ रहे बात, अकाउंट क्या हो रहा है, क्लोज हो जा रहा है। यही डबल लाइन जहां भी लग गया समझिए वो अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। यहां तक हम लोग कर दिए, लेकिन ये लास्ट स्टेप नहीं है। देखिए अकाउंट तो क्लोज हो गया, इसका मतलब ये लास्ट स्टेप नहीं है। यहां पे था ना टू बैलेंस, नहीं टू नहीं था, बाय था, बाय बैलेंस सीडी था, सीडी था ना, यहां तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए, ये लास्ट डेट को होने वाला था। चलिए ठीक है, अब देखिए फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप है इंटर द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। ये तो मेरा एक पीरियड का था, एक पीरियड जो भी हो, एक साल हो, एक मंथ हो या 6 मंथ हो, जो भी हो, ये एक पीरियड का था, ये लास्ट डेट था। बस पीरियड खत्म होने के बाद जो नया पीरियड स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका 2022 खत्म हुआ, 2022 खत्म होने के बाद जैसे ही 1 अप्रैल 31 मार्च 2022 खत्म हुआ, उसके नेक्स्ट पीरियड कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2022 से। तो यहां पे हम लोग 1 अप्रैल का डेट मारेंगे, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 का, तो ये नेक्स्ट डेट हो गया। वही बात बोल रहा है, इंटर द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड इन द डेट कॉलम एंड ब्रिंग डाउन द डेबिट बैलेंस ऑन डेबिट साइड along द वर्ड टू बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी। डेबिट बैलेंस है ना, ये इसको डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग यहां पे, टू बैलेंस बीडी बोल के ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितना है अमाउंट, 8,000, ये अमाउंट हम लोग यहां पे इसको दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। डेट कॉलम एंड ब्रिंग डाउन द डेबिट बैलेंस ऑन डेबिट साइड। देखिए डेबिट बैलेंस था, उसको डेबिट साइड में लेके चले आए, ठीक है। along with the word टू बैलेंस बीडी लेकर के चले आए, मतलब होता है ब्रॉड डाउन, बैलेंस बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन इन पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिए। एंड द क्रेडिट बैलेंस सेम, ये हो गया डेबिट साइड का, और सेम इसी तरीके का अगर क्रेडिट साइड का हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड का क्या था, मान लीजिए इधर 5,000 है और इधर है 5,000, 1,000 और 10,000, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्रेडिट साइड मेरा ज्यादा हो रहा है,
है ना, क्रेडिट साइड मेरा ज्यादा हो रहा है ना, जोड़िए कितना आएगा, 5 6 10 16,000, 16,000 आया, और 16,000 आया, इधर भी करेंगे, 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 11,000, 11,000 लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है, लिख दिया, और इधर भी हो जाएगा 16,000, डबल लाइन भी देना है। देखिए ये क्रेडिट, ये आया कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, इसी क्रेडिट बैलेंस को हम लोग यहां उठा के डालेंगे, बाय बैलेंस BD, समझ रहे बात, लिख दिए, यही है, क्या बोल रहा है, एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड अलोंग विद द वर्ड बाय बैलेंस CD, सॉरी गलत लिखा गया, बाय बैलेंस CD नहीं होगा, BD, ठीक है, बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन इन द पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, यही हो गया आपका पूरा बैलेंसिंग खत्म, मतलब यहां ये बैलेंस कर दिए ना, आपका लेजर खत्म, समझ रहे बात, लेजर खत्म। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब जाकर के आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी आप मुझे फॉलो करके वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।